Good morning, everyone. Today, I will discuss on some problem of polynomial. देखिए, क्लास 10th में हम लोग डिवाइड के बारे में पढ़े थे कि पढ़ेंगे एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल में डिवाइड कैसे करते हैं और उसको चेक कैसे करते हैं। फिर इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोग घर पे बनाइएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। पी एक्स एक पोलिनोमियल है, जी एक्स ये भी एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल से और निकालना है क्वोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, और मैं इसमें अगर हम वेरीफाई करने का है एंड चेक वेदर gx is factor of px और नॉट। और मैं आपको चेक करने भी कर रहा हूं कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। तो सिंपल है, आप पहले डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना पड़ेगा। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। मैं आपको दो तरह का डिवाइड सिखाऊंगा, दो सवाल सिखाऊंगा, उस पर दूंगा। इसमें डिवाइड करना इससे, तो सबसे पहला जो आपका वर्ड क्या होगा वो सुनिएगा। पहला वर्ड ये होगा कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर मीन जिससे भाग दे रहे हैं, वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, मीन जी एक्स है। डिवाइजर के हर एक टर्म को उसके डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। मतलब जिस टर्म का डिग्री सबसे अधिक है वो सबसे पहले आएगा, जिसका डिग्री कम है वो उसके पीछे आएगा। तो आप इस टर्म को अगर अरेंज करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं सर इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कह सकते हैं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ये और 2 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 2 है। ठीक है, अब आप इसमें अरेंज पहले से ही है, पहले पावर 4 है, फिर पावर 1 है और फिर कांस्टेंट टर्म है। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि डिवाइजर या डिविडेंड जिसमें भाग दे रहे हैं, डिविडेंड कहते हैं उसको, दोनों को उसके डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। अरेंज मैंने कर दिया। चलिए, आपके बहुत मतलब जो स्टूडेंट वीक भी है, मतलब एक अंतिम स्टूडेंट जो सबसे पीछे होता है, उसको भी हम लोग साथ लेकर के किस तरह चल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। कि आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर आगे माइनस में किससे गुना करें, इसके फर्स्ट टर्म में किससे गुना करें कि इसका फर्स्ट टर्म मींस एक्स पे पावर 4 आ जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर में किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्लस एक्स पे पावर 4 आ जाए। सोचिए, मान लीजिए आप सोच भी नहीं पा रहे, बहुत स्टूडेंट सोच पा रहे होंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर में गुना किससे करें कि प्लस एक्स पावर 4 आ जाए। तो आप सबका आंसर होगा माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे। लेकिन बहुत स्टूडेंट मान लो थिंक नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है। उसके ट्रिक यही है कि पहले वाले टर्म को ऊपर लिखोगे और जिससे भाग देना उस टर्म को नीचे लिखोगे। भाग दीजिए, भाग देंगे तो काटेंगे कितना आएगा, काटेंगे उसको आप एक्स स्क्वायर आएगा, 4 में 2 के 2 बचेगा, आगे माइनस। मतलब कि इसमें किससे गुना करें कि इसका फर्स्ट टर्म आ जाए। ये कोई व्यक्ति अगर सही से नहीं कर पा रहा है तो उसके सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखो और इसका फर्स्ट टर्म नीचे लिखो, कट के जो आएगा वो ही पुट करना है। मतलब यहां पर क्या पुट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, अब माइनस एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर क्या हो जाएगा। फिर आइए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, इसको लिख दिया। एक बात मैं आपको और बोल देता हूं, इस पर भी गौर कीजिएगा।
ये टर्म जो ऊपर है वो -5x है और नीचे में क्या है -2x² आया है। अगर ऊपर वाले में कोई टर्म भी x² का होता तो इस टर्म को उसी के सामने लिखते। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो टर्म आपका बन रहा है उसे कोशिश करना है कि उसी टर्म के नीचे लिखें जो उसके डिग्री से मैच कर रहा हो। -x² इंटू -x² प्लस x⁴ होगा, 2 इंटू -x² -2x² होगा। जो इसमें x² है कहीं टर्म है ही नहीं, अगर रहता तो आप उस x² के टर्म के जस्ट नीचे इसको पुट करते हैं, इसको -2x²। मैं एक प्रॉब्लम पे काम करूंगा इस पर भी। चलिए अब क्या करना है, जिस तरह से माइनस करते हैं डिवाइड देने के बाद उस तरह माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए आपको साइन चेंज करना होगा, उसके जस्ट पहले यहां पर माइनस है, यहां प्लस हो जाएगा, यहां कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है, यहां क्या होगा माइनस। इस साइन को भूल जाना है, मान लो यहां कोई साइन था ही नहीं। ठीक है, चलिए अब बोलो कि ये दोनों प्लस और माइनस कट गए आपस में, इस दोनों को सॉल्व कर नहीं पाएंगे। कर क्यों नहीं पाएंगे, चूंकि ये टर्म x² का है और ये टर्म x का है, दोनों लाइक टर्म तो है नहीं, अनलाइक टर्म है, तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, उसको अलग अलग कर लीजिए। मतलब 2x² माइनस तो होगा नहीं, प्लस करना है, और -5x को मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए, और +6 को भी आप चाहें तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सोचिए कि -x² में किससे गुना करें कि फिर इसका फर्स्ट टर्म आ जाए। आप सोच नहीं पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, इसके फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखिए और इसका फर्स्ट टर्म को नीचे लिखिए। कट के कितना आया -2 आया, मीन्स यहां -2 पुट करना है। ठीक है, यहां तक इसके फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखे और इसका जो फर्स्ट टर्म था उसको नीचे लिखे, मतलब जो इसका फर्स्ट टर्म ऊपर आएगा इसका फर्स्ट टर्म नीचे आएगा। इसलिए इसमें भी है क्या, इसका फर्स्ट टर्म ऊपर लिखे थे और इसका फर्स्ट नीचे लिखे थे। भाग देखो जो आया वो क्वेश्चन हो गया। तो भाग देखे -2 आया, -2 पुट किया, -2 इंटू -x² क्या होगा प्लस, मान लीजिए गुना करने में नहीं आता, -x² को गुना करेंगे -2 से, माइनस कट जाएगा, 2 इंटू x² क्या होगा 2x²। अब -2 इंटू +2 क्या होगा, -2 इंटू +2 -4 होगा, -4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन तीनों में कौन है, ये है, तो -4 इसके सामने लिखेंगे, यहां नहीं यहां। जो टर्म मौजूद हो जिसके लायक हो रहा है उसी के सामने उसको पुट कीजिएगा हमेशा, कभी गलती नहीं होती। मैं फिर बोल रहा हूं 2 इंटू -2 -4 आ रहा था, आप यहां पुट करते तो वो सही नहीं होता, इसलिए 2 इंटू -2 -4 कॉन्स्टेंट है तो उस कॉन्स्टेंट के सामने ही पुट कर दिया, जो कॉन्स्टेंट था हमारे पास पहले से ही। चलिए अब ये माइनस ये प्लस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं प्लस था तो माइनस हो गया, कट गया ये 6 प्लस 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 6 जाके 10 हो गया, और ये -5x जो का त्यों उतर गया। अब भाग कहेंगे नहीं लगेगा, कहोगे सर भाग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी रिमाइंडर जो बच रहा है उसका डिग्री डिवाइडर के डिग्री से कम हो जाए तो समझ जाना भाग नहीं लगेगा, भाग स्टॉप कर देना है। डिग्री इसका 1 है, इसका डिग्री 2 है, मतलब भाग अब नहीं लगेगा। तो बोलिए इस क्वेश्चन में क्वोशेंट क्या हो गया, तो कहिएगा क्वोशेंट को QX कहते हैं, वो हो गया -x² -2, सही है। रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर को कहते हैं RX, तो रिमाइंडर क्या आपका हो गया, रिमाइंडर को कहोगे सर रिमाइंडर RX का मान हमारे पास आ गया -5x + 10। ठीक है, यहाँ तक तो क्वोशेंट निकल गया, रिमाइंडर निकल गया, रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर 0 आता मतलब पूरा तरह से कट जाता तो कहते कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन रिमाइंडर बच गया ना, मतलब भाग नहीं लगा, भाग नहीं लगा मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर सिंस RX is not equal to 0, so GX is not a factor of PX, मतलब GX PX का फैक्टर नहीं है चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाया हूं, आप लोग एकदम बारीकी से देखिए, प्लीज कहीं दिक्कत है बोलिए इसको अच्छे से।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ध्यान देना, एक और क्वेश्चन वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है, किससे? सपोज यू हैव टू डिवाइड, एक्स टू एक्स पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 बाय gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो डिवाइड किस तरह करेंगे, इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले डिवाइड करने के लिए सिखाए थे, पावर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल अरेंज हो गया जब भी सब पावर अरेंज है एक्चुअल फॉर्म में। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2x पावर 4 है, तो इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 2x पावर 4 में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, कट के कितना बचेगा? 2x स्क्वायर बचेगा ना, 4 में 2 गया, 2 बचा और 2 बच गया, मतलब कि 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, मीन्स 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x पे पावर क्या हो गया? 4, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3, इसके हर एक टर्म को गुणा करना है इससे, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3 क्या होगा? माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कौन इन सबों में? ये तो है नहीं, ये है, तो माइनस 6x स्क्वायर आपको यहाँ पुट करना है, नहीं होगा? माइनस 3x इंटू 2x स्क्वायर क्या होगा? माइनस 6x स्क्वायर, तो इसके सामने पुट किया इसको, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये टर्म 3x³ उधर गया यहाँ पर, प्लस 6 माइनस 2 क्या होगा? प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 2 क्या हो गया? प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। और माइनस 9x आपका पुनः यहाँ पर उतर गया। चलिए फिर अब आइए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3x³ और इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, डिवाइड में पावर घटेगा तो सॉल्व करके क्या आएगा? 3x, तो फिर इसको गुना करेंगे किससे? 3x से, 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x³ करिएगा, फिर 3x इंटू माइनस 3x इंटू माइनस 3 माइनस 9x, माइनस प्लस साइन करते हैं ना, कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? 4x स्क्वायर माइनस 12 उतर गया। अब बोलिए एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि 4x स्क्वायर आ जाए? 4 का डायरेक्ट, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर इस केस में 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ व्हाट? फैक्टर ऑफ 2x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। दिस इज योर आंसर। तो अगर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो बोलिए। इस टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा चेक करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस को सिखाने के बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस कीजिएगा पॉलिनोमियल्स का, उस पर काम करूंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी था जो मैंने आपको सिखाया। सभी स्कूल की फर्स्ट टाइम पहले
ठीक है, बढ़िया गया। चलिए, ये आपका नेक्स्ट टाइप का हुआ क्वेश्चन। चलो, एक लास्ट एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा कल पूछा गया था। ये क्वेश्चन 8 सवाल का है। क्वेश्चन है कि इफ 2/3 is a zero of polynomial 3x cube plus 16x squared minus plus 15x minus 18, then find remaining zeros। अगर 2/3 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है तो आपको बाकी बचे हुए जीरोस को निकालना है। सबसे पहले तो आप ये थिंक कीजिए कि ये पोलिनोमियल कैसा है। कहोगे सर दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, और हम सभी जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3। आपके पास एक जीरो है तो बाकी 2 जीरोस तो और होगा। इसको बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप थोड़ा सा बस बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं। सोचिए कि एक जीरोज इसका x 2/3 है, ठीक है। x का एक मान 2/3 है, बाकी x का 2 मान उड़ाएगा। इसका मतलब जरूर इसको आप 3x - 2 कर सकते हैं, 3x = 2 कर सकते हैं। इसका मतलब जरूर इसे 3x - 2 = 0 कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से ये फैक्टराइज करके आया होगा। इसको आपके कॉन्सेप्ट को मैं और क्लियर कर रहा हूं। आप याद कीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक, इसके जीरोस x + 3 x + 2 निकालने के बाद आए थे। x का एक मान -3, x का एक मान -2। अब रिमाइंड कीजिए कि जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज -3 है, इसको इस तरफ करेंगे +3, इसको इस तरफ करेंगे तो +2। इसका मतलब जरूर ये इसका क्या है? फैक्टर है कि नहीं है? फैक्टर है। उस तरह से ये इसका जीरोस दिया हुआ है, मीन्स x का एक मान ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3x = 2 हुआ, 3x - 2 = 0 हुआ। इसका मतलब कि जरूर ये इसका फैक्टर होगा। इसी कॉन्सेप्ट से इसको लिंक कर दिया, ठीक है। मतलब जो जिसका जीरोज है उसको इतना = 0 कीजिएगा, सॉल्व करके जो आपके पास पॉलिनोमियल बना वो उसका फैक्टर होगा। तो हम लोग अब इसके बाद कर सकते हैं therefore 3x - 2 is a factor of what? फैक्टर ऑफ px। और मैं इसे px कर रहा हूं तो इतना बड़ा लिखने में टाइम लगता है तो शॉर्ट में px मान लिया इसको। जब ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड देंगे इसमें। मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं। अब डिवाइड मैं फास्ट में करूंगा, स्लो नहीं करूंगा, क्योंकि डिवाइड में आपको 2 सिखाया हूं, स्लो करके एकदम बिल्कुल अच्छे से। फिर भी चलिए सिखाता हूं। 3x में गुना किससे करें कि 3x³ आए? तो कहोगे सर x² से, 3x × x² x³ आएगा। 3x² में गुना 2 से करेंगे, -2 से, साइन के साथ बोलना है, -2 × x² क्या होगा? -2x² प्लस माइनस कट गया, इसको भूल जाना है। +16 + 2 + 18x² हो गया, प्लस कितना? 15x। अब फिर सोचिए कि 3x पे गुना किससे करें कि 18x² आ जाए? तो कहोगे सर 6x से करेंगे, 6 × 3 18, x × x x², 6 × -2 क्या होगा? -12x। ये प्लस ये माइनस कट गया,
फिर ऐड करेंगे कितना 27x हो गया माइनस कितना हो गया 18। अब सोचिए कि फिर 3x में गुना किससे करेंगे 27x आ जाए, कहोगे सर 9 से। आप चाहेंगे तो इस तरह से भी, इसका फर्स्ट टर्म 27x देखिए है और इसका फर्स्ट टर्म 3x है, एक्स कट गया 3 9 जा 27 वही चीज है। आप वो नियम हर बार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं शॉर्ट किया 9 इंटू 3x 27x और 9 इंटू -2 -18। यहाँ से ये दोनों टर्म कट गया, कट करके जो क्वाड्रेटिक बना एकदम ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका आंसर आएगा। यहां तक करने के बाद कहिएगा कि सर देयरफॉर फॉर रिमेनिंग जीरोज निकालने के लिए px को इक्वल करते हैं जीरो के। px क्या है कहिएगा सर, px हमारे पास 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इक्वल 0 है, सही है ये। अब ये क्या है, डिविडेंड है ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर में 0। डिविडेंड ये पूरा है, इसको डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखे। चलिए यहाँ पर 0 रहे या ना रहे दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होता है 0 ही होता है। चलिए अगले स्टेप बढ़ा देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 0 कहेंगे। क्या इसे मैं फैक्टराइज पुनः कर सकता हूं, तो आप फैक्टराइज अलग से कर लीजिएगा। फैक्टराइज करने पर इसका आएगा x प्लस 3 x प्लस 3। बोलिए x का एक मान क्या आ गया 2/3, x का दूसरा मान क्या आ गया -3, x का तीसरा मान भी क्या आ गया -3। ये इसका आंसर हो गया, मतलब कि इसके रिमेनिंग दो जीरोस आपस में बराबर हैं, जो -3 और -3 है। मिस बाकी बचा हुआ जीरोस -3 और -3। ये आपका आज का टॉपिक हुआ, इस पर बेस्ट मैं क्वेश्चन दूंगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग घर पे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम जो भी मैं भेजता हूँ उसे जरूर बनाइए, और बनाने के बाद आपका क्लास जब भी ओपन होगा तो मैं दूसरे बुक पर भी काम करूँगा, क्योंकि आपका समय अभी बर्बाद चल जाएगा। इसका सही समय का यूज करने के लिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आप लोग घर पे जरूर बनाइए, जरूर बनाइए, जरूर बनाइए।